नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आप लोगों की एक नए वीडियो में। बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में, जो कि मार्केट का किंग भी है और पिछले 3 सालों के अंदर 10 गुना रिटर्न दे चुका है। उसके साथ में येस बैंक की भी बात होगी। दोनों ही स्टॉक्स को कवर करेंगे, तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि थोड़ी-सी वीडियो 9-10 मिनट की हो जाए, क्योंकि 2 स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करो। इस तरह की वीडियोज़, मतलब जो मैं आपको अभी स्टॉक बताने वाला हूँ, इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो काम कर रहे हैं आप उसे पसंद कर रहे हैं, ताकि आगे और भी अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ सके। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख ले, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो है वह 504 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 दिनों के अंदर फ्लैट सा रिटर्न रहा है। एक महीने में 11% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। पिछले 6 महीने की यदि हम बात करें तो 41% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में 12% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों के अंदर 184% का रिटर्न है। और वहीं यदि हम मैक्सिमम पीरियड की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है किस तरह से इसने, देखो आप यहाँ पर स्टॉक जो था 50 रुपये के आसपास था। कब? अक्टूबर 2020 में। उसके बाद 21, 22, 23, अभी अक्टूबर भी नहीं आया है। 3 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। 50 से सीधे 504 तक पहुँच चुका है। तो कंपनी का रिटर्न जो है वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है, देखने लायक है। इससे पहले 200 रुपये पर जो है रेसिस्टेंस बना रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये पर आकर यह रुक जा रही थी। उसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इसने फिर 400 रुपये को भी तोड़ा, और 400 रुपये को तोड़ने के बाद इसने 500 रुपये तक का हाई लगाया था। और उसके बाद फिर से थोड़ी करेक्शन हुई और फिर से स्टॉक ने 500 रुपये को फिर से टच कर लिया है। यहाँ पर यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बिल्कुल लीडिंग कंपनी है। जो प्रोडक्ट बनाती है यह उस सेक्टर में यह अपनी लीडिंग कंपनी है। हाई और लो देख सकते हैं कि 231 रुपये से 504 रुपये, मतलब कि 1 साल के अंदर डबल हो चुका है। स्टॉक का पी, एक चीज़ आप ध्यान दो कि 19.5 रुपये है, ठीक है। स्टॉक का पी है 19.5, और इंडस्ट्री का पी है 21.5, मतलब इंडस्ट्री के पी से भी एट प्रेजेंट यह सस्ता मिल रहा है। डेप्ट जो है वह 302 करोड़ का है, तो कोई डेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। 25 करोड़ का इक्विवेलेंट कैश है। ROC और ROE आप देखें तो चौंक जाएंगे। 30% से भी ऊपर यहाँ पर हमें ROC ROE देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम अच्छी है, यहाँ पर 83,000 के आसपास वॉल्यूम है। रिटर्न जो है वह 63% 1 साल के अंदर कंपनी ने रिटर्न दिया है। प्लेजेस शेयर नहीं है, जीरो है। डेप्ट टू इक्विटी जो है वह 0.65 है, तो डेप्ट की कोई इशू नहीं है। एफ की होल्डिंग 3.48 है और डी की होल्डिंग 0.21% है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वह 400 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। सेल्स की यदि हम बात करें तो दिसंबर 2022 में 789 करोड़ के सेल्स रहे हैं। पिछले साल 557 के थे, उससे पिछले साल 374 के थे। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि वाई ऑन वाई के बेसिस पर स्टॉक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी बढ़िया जो है यहाँ पर जंप दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वह 10% के आसपास बना हुआ है। शुद्ध मुनाफा जो है वो 50 करोड़ का रहा है। उससे पहले 45, 46, 41 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी का रहा है। ईयरली पैटर्न की बात करें तो 2718 करोड़ का सेल्स रहा है पिछले 12 महीनों के अंदर। 22 में 2200 करोड़ का था, 21 में 1400 करोड़, 20 में 1300 करोड़, 19 में 1200 करोड़ का। उसी तरह यहाँ पर शुद्ध मुनाफा की बात करें तो 186 करोड़ का जो प्रॉफिट, फर्स्ट टाइम कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों के अंदर, 2 साल नहीं, यहाँ TTM में 186 करोड़ का शुद्ध मुनाफा है, और 2022 में जो है 148 करोड़ का था। तो फर्स्ट टाइम जो है 3 डिजिट के अंदर जो है मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे आपको ग्रोथ का पता चल रहा होगा। वहीं यदि हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो TTM में 37% का ग्रोथ है। प्रॉफिट जो है वह 50% का है। 3 साल में 109% का है। स्टॉक का प्राइस जो है वो आप सभी देख सकते हैं कि ग्रोथ वाला स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर कैपिटल जो है वह केवल और केवल 14 करोड़ का है। रिजर्व 450 करोड़ का, डेप्ट 302 करोड़ का है। यहाँ पर फर्दर अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो की, तो नेट कैश फ्लो जो है निगेटिव थोड़ा सा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। डेप्टर डेज जो है 18 दिन का है, तो वह बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर बात की जाए
तो देख सकते हैं कि 73% की जो शेयर होल्डिंग है वह प्रमोटर अपने पास खुद रखे हुए है। उसके बाद एफआईज, डीआईज और पब्लिक के पास 21.29% है। सारा कुछ तो जान गए, अब स्टॉक के बारे में भी हम जान लेते हैं। ग्रेविटा इंडिया, ठीक है, ग्रेविटा इंडिया का नाम भी आपने जाना सुना होगा। अब क्या करती है, तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है। रिटर्न देखकर आपको लगेगा कि मल्टी पेनी स्टॉक है, लेकिन देख सकते हैं कि ग्रेविटा इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। द कंपनीज बिजनेस इज ऑर्गेनाइज अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स, ठीक है। तो एक लार्जेस्ट कंपनी है। और थोड़ा डिटेल में यदि आप जानना चाहोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या कुछ काम करती है। तो कंपनी जो है क्लासिफाइड है 5 वर्टिकल्स में। लीड रिसाइकलिंग का काम करती है, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग का काम करती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करती है और रबर रिसाइकलिंग का भी काम करती है, ठीक है। तो लीड वगैरह आप जान रहे हो, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बैटरीज होते हैं जिसमें बैटरीज रखे जाते हैं, वही लीड कहते हैं हम। मतलब कि जो एसिड रखे जाते हैं बैटरीज के अंदर और जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है बाहर का, जो केसिंग होता है, उसको लीड कहते हैं। तो कंपनीज का जो बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स। लीड रिसाइकलिंग, लीड को जो है फिर से उसको रिसाइकिल करके नया बनाती है। एल्युमिनियम की भी रिसाइकलिंग करती है, प्लास्टिक की भी, और टर्नकीज प्रोजेक्ट्स भी हम बनाती है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनी है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और ग्रोथ आपने देख ही लिया, रिटर्न आपने देख ही लिया। तो एक लाइक तो बनता ही है, और अभी भी सब्सक्राइब कर लो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं येस बैंक की। तो यहाँ पर देखिए येस बैंक के लिए 2 अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको हम अभी समझने वाले हैं। देखिए पहला तो येस बैंक जो है फर्स्ट बैंक बन गया है जो इसके कि 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं इंडिया के अंदर। येस बैंक फर्स्ट इंडियन कंपनी विथ ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद येस बैंक शेयर जो है वह 30% गिर चुका है 2023 में। तो क्या बैंकिंग सेक्टर का जो यह स्टॉक है फिर से रिबाउंड करेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है सभी के मन में। तो देखिए क्या कुछ अपडेट जो है दिए गए हैं, क्या कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिस्ट जो हैं, पहली बात कर लेते हैं जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर है टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट्स के। उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह 14.40 पैसे पर एक अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है बहुत बड़ी हम तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं ओशो कृष्णन जो कि सीनियर एनालिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि टेक्निकल स्टॉक जो है वह कमज़ोर दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वह 14 साढ़े 14 रुपये पर है, और जो रेसिस्टेंस है वह 16.5 रुपये पर है। उसके बाद प्रवेश गौर सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट का कहना है कि हायर साइड में 16.5 रुपये जो है एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, और उसके बाद यदि 16.5 रुपये को यह क्रॉस करता है तो हम 18 रुपये तक का जो है शॉर्ट टर्म में लेवल देख सकते हैं। वही 14 रुपये का जो है एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड से कहते हैं कि रेसिस्टेंस जोन जो है वह 16 रुपये से 16.70 रुपये का है, और जो टारगेट है वो 19.80 रुपये तक जा सकता है। उसके साथ में 14 साढ़े 14 रुपये पर एक सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक फर्दर यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स की राय तो आपने जान ली। अब यहाँ पर ये बात यही निकल कर आ रहा है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तो देखो मैं काफ़ी डिटेल्ड में येस बैंक को पहले भी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और मैंने आपको कई बार बताया है कि येस बैंक अच्छा स्टॉक है। जिस लेवल पर यह मिल रहा है 14-15 रुपये के लेवल पर, इस लेवल पर आपको बहुत अच्छा स्टॉक है। इस तरह के स्टॉक्स आपको बहुत कम मिलेंगे जिस तरह से फंडामेंटल्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि सब कुछ होने के बाद 3 साल के बाद जब यहाँ पर लॉक इन पीरियड समाप्त हुआ है, तो उसके बाद जो लोग हैं वह प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लोग कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स बैंक्स थे या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 13 मार्च को जो है लॉक इन पीरियड समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। जिनको प्रॉफिट बुक करना है वह अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, वह इंतज़ार कर रहे हैं स्टॉक को स्टेबलाइज होने की, थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी आने की, और फर्दर यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट होने की जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी यहाँ पर 1-2 रुपये की मूवमेंट होगी तो उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक फिर से 14-15 रुपये के लेवल पर यह आ सकता है। यह मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ, जब लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाला था उस समय से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर अभी आप दूरी बना कर रहें। अभी इसमें एंट्री लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं
होने वाला है। हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉक जैसे गिरता है आप इसमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। 14 रुपये 13 रुपये पर जब भी आता है तब आप लेके फिर बैठ जाए। फिलहाल अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा। जब क्वार्टर अच्छे निकल कर आएंगे उसके बाद ही येस बैंक के अंदर तेजी बनेगी। हालांकि बैंक की यदि हम केवल बात करें बैंक की, नॉट स्टॉक की, तो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक के नतीजे भी अच्छे निकल कर आए हैं, Q4 के नंबर्स भी अच्छे निकल कर आए हैं। बैंक स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन बैंक का जो इफेक्ट है वह स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।